हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और आज आप हमारे साथ जो है उत्तराखंड के जो 7 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस मिला है, अलग अलग चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं, उसके हम बात करेंगे और देखेंगे क्या होता है जीआई टैग, क्या फ़ायदा होगा इसका। और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ये समाचार है। और अगर आप उत्तराखंड के अंदर हैं तो ये आपके लिए भी जानना ज़रूरी है कि क्यों उत्तराखंड के लिए ये जीआई टैग जो है 7 जीआई टैग जो अभी मिले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेकर शुरू करेंगे। उत्तराखंड के 7 उत्पादों को जो जीआई टैग मिला है उसके लिए ये सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। और स्पेशली वो ध्यान देंगे जो पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको मेंस का आंसर राइटिंग करना है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम जीआई टैग के बारे में भी पूरी बात करेंगे। और बाकी जो वनडे एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। उसके अलावा भी अगर आप उत्तराखंड के अंदर रहते हैं या उत्तराखंड से बाहर रहते हैं तो ये जीआई टैग उत्पाद जो चुने गए हैं, जिन 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, वो क्या होते हैं, कहाँ उनका इस्तेमाल होता है, कैसे वो होते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरा नाम है पारस पंत और आप देख रहे हैं उत्तर पाठशाला। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये पीडीएफ मिलेगी, तो ज़्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस या जीआई टैग जो है वो मिला है उत्तराखंड के 7 इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि घरेलू उत्पादों को जो उत्तराखंड में ही उगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, कुमाऊं का चूड़ा ऑयल है, मुनस्यारी का राजमा है, भोटिया दन जो है वो है, एपन है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे रिंगाल के क्राफ्ट हैं, उसके अलावा कुछ कॉपर के प्रोडक्ट हैं। उसके अलावा थुलमा जो है, इनको जीआई टैग मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगभग 11 ऐसे उत्पाद और हैं जिनके लिए अभी जो है कोशिश की जा रही है कि चलिए इनके लिए भी अप्लाई किया गया है। देखिए, अगर इनको भी जीआई टैग मिलता है तो उत्तराखंड को ये 11 जीआई टैग भी मिल सकते हैं, जिसमें से लाल चावल, रेड राइस, बेरीनाग की चाय यानी कि बेरीनाग टी, गहत जो है वो है, मणुआ, झंगोरा, बुरांस का शरबत, काला भट्ट, चौलाई या फिर उसको रामादाना, और अल्मोड़ा की लाखौरी मिर्च, और उसके अलावा पहाड़ी तुअर दाल, और उसके अलावा माल्टा जो फल होता है वो, इनके लिए भी जीआई टैग की डिमांड अभी की गई है गाइस। इसमें अगर हम बात करेंगे तो जीआई टैग जो है दिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से। सुबोध उनियाल जी ने इस पर बयान दिया है, अपना एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। उन्होंने कहा था कि ये जो है एक बहुत गर्व की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड के जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं उनको, यानी कि जो हम उत्तराखंड के अंदर उगाएंगे, उत्तराखंड के अंदर जिनका प्रोडक्शन करेंगे, उनको एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, वैश्विक स्तर पर उनको पहचान मिलेगी। क्योंकि जो जीआई टैग होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपना रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल इसका होता है प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए। कोई भी आपका घरेलू उत्पाद है उसको इंटरनेशनल मार्केट में आपका एक अच्छा प्रमोशन मिलता है अगर उसको जीआई टैग मिला हुआ हो, ठीक है। उन्होंने एक चीज़ और कही कि 6.48 लाख हेक्टेयर, यानी कि 6.48 लाख हेक्टेयर का जो उत्तराखंड का एग्रीकल्चर लैंड है, जो अपना उत्तराखंड है आपका हिमालयन स्टेट है, तो यहाँ पे अपना जो ट्रेडिशन है उसमें लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर जो है, इसमें तेज़पत्ता जो है उसका भी प्रोडक्शन होता है, अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। और तेज़पत्ता, ये आपको अगर आप देख रहे हैं तेज़पत्ता, तो ये पहला ऐसा उत्पाद था जिसको जीआई टैग मिला था, 2016 के अंदर मिला था। ये फैक्ट में याद कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट जो था वो क्या था, आपका तेज़पत्ता था। अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड में एक तो तेज़पत्ता आप देख रहे हैं ये है, और दूसरा बहुत सारे स्टेट्स के साथ लाइक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स के साथ मिल करके उत्तराखंड का एक बासमती जो चावल है उसको, और साथ में तेज़पत्ता को, इन दोनों को जीआई टैग मिले हुए हैं। यानी कि तेज़पत्ता और बासमती चावल, ये 2 ऐसे हैं जो उत्तराखंड के अभी तक के प्रोडक्ट रहे थे जिसमें उत्तराखंड को जीआई टैग मिला है। अभी हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे। फिलहाल हम इतना देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हैं उनको एक अच्छी प्राइस इसकी वजह से मिल जाती है, उनकी डिमांड जो है वो ऊपर चले जाती है, तो एक काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो होते हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा हल्का फुल्का हम सभी चीज़ों को देख लें। जैसे कि आपका एक जीआई टैग मिला है कुमाऊं के चूड़ा तेल जो है, चूड़े का तेल जो है, ये चूड़ा जो पेड़ होता है, ये आपको थंबनेल में भी दिखाया है मैंने। अगर आप थंबनेल की तरफ चलेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये चूड़े का तेल है। इसकी सीड से या बीज से जो है वो वनस्पति घी एक तरीके से आप कह सकते हैं, इस तरीके का बनाया जाता है। तो उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी ट्राइबल जनजाति है भोटिया जनजाति, उसके द्वारा जो कालीन बनाया जाता है, दरी बनाई जाती है, जिसको हम दन कह देते हैं, कॉमन लैंग्वेज में दन है, और दन को ही जीआई टैग मिला है। इसके अलावा एक एपण काफ़ी ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड का, आप सिंपली गूगल करके एपण को देख सकते हैं। एपण क्या है, आपका एक हैंडीक्राफ्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं, या डिज़ाइन आप कह सकते हैं, जिसको मिट्टी आजकल पेंट की हेल्प से भी बनाया जाता है, और काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ इसकी बनती हैं। उसके अलावा बाँस जो है
उसके रेशों को निकाल करके अलग अलग तरीके की कलाकृति यानी कि रिंगाल क्राफ्ट बनाए जाते हैं। इसमें बर्तन आपके रिंगाल क्राफ्ट से, टोकरी बनाई जाती हैं, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तांबे के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उत्तराखंड के, स्पेशल इंडिजीनियस, उत्तराखंड के अंदर ही ये प्रोडक्ट बनते हैं और बेचे जाते हैं, उनको मिला है। उसके अलावा एक थुलमा जो है, ये स्थानीय फैब्रिक या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भेड़ के ऊन से नेचुरली इसको तैयार किया जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम और हार्डवर्क इसको तैयार करने में लगता है। स्पेशली ये भी अगर आप देखेंगे भोटिया समुदाय के द्वारा ही कंबल या थुलमा जो है इसका उत्पादन किया जाता है। मुनस्यारी का जो राजमा है, मुनस्यारी अपना पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इलाका पड़ता है, वहाँ जो राजमा चावल उगता है, राजमा उगता है वहाँ, ठीक है। जैसे राजमा चावल वगैरह आपने खाया होगा, उसमें जो राजमा यूज़ होता है कॉमनली वैसा ही है। इसको भी, इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपको जो थंबनेल है वहाँ दिखाए हुए हैं। जैसे ये मुनस्यारी का राजमा है, ये अगर आप देखेंगे ये वाला, ये आपका चूरा है। उसके अलावा ये ऐपन है, ये आपका थुलमा है यहाँ पे, और ये आपका दन है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपका जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस मिला है। उसके अलावा 11 और प्रोडक्ट हैं जिनकी अभी डिमांड की जा रही है, इनको भी दिया जाए। इसमें अगर आप देखेंगे तो लाल चावल है, बेरीनाग की चाय है, मणुआ है, झंगोरा है, बुरांस का शरबत है, काला भट्ट है, चौलाई है, अल्मोड़ा की लाखोरी मिर्च है, पहाड़ी की तुअर दाल है, और माल्टा का जो फल है। ऐसे लगभग 11 प्रोडक्ट जो हैं उनको जीआई टैग जो है वो देने की बात चल रही है, और इनके ऊपर अभी जो है आपका रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनको जो जीआई टैग मिला है, इससे उत्तराखंड को कहीं ना कहीं एक विशेष भौगोलिक पहचान जो दे दी गई है। इससे एक स्पेशल चीज़ ये होती है कि उत्पादों की एक तो ब्रांडिंग बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पर इन चीज़ों को आप ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं। उसके अलावा इनका प्राइस जो है वो एक अच्छी क्वालिटी जो है प्राइस की जो है वो मिलेगी, और इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को एक अच्छा बूस्ट इससे मिल सकता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 2016 के अंदर सबसे पहला जो जीआई टैग था इंडिजीनियस उत्तराखंड के लिए, इकलौता उत्तराखंड को जो मिला था वो था तेजपत्ता का। और जब तेजपत्ता जो मिला है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड के अंदर तेजपत्ता की जो बिक्री है वो बढ़ी। उत्तराखंड का तेजपत्ता, इस नाम से तेजपत्ता जो है वो मार्केट में आया, काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसकी जो है इंक्रीज हुई। इसके बाद से 2016 के बाद से अगर आप देखें तो तेजपत्ता का उत्पादन भी किया गया और इसे बेचा भी गया। और एक तरीके से वोकल फॉर लोकल जो है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये काफ़ी बेहतर एक कदम हो सकता है। जीआई टैग मिलना अपने आप में काफ़ी बड़ा है। उत्तराखंड की अगर आप कुल बात करें तो लगभग 6.48 लाख हेक्टेयर भूमि में से 3.5 लाख हेक्टेयर में पारंपरिक प्रोडक्ट्स का ही उत्पादन किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें इंडिजीनियस प्रोडक्ट को ही उत्तराखंड के लोग उगाते हैं। ऐसे में तेजपत्ता राज्य का पहला प्रोडक्ट था, 2016 में इसे जीआई टैग मिला था। वैसे बासमती चावल भी है। अभी जो घोषणा हुई है उसमें अगर आप देखेंगे कुट्टी अट्टूर मैंगो और एडायूर चिली, ये दो, कुट्टी अट्टूर आम और एडायूर मिर्च जो है इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। चेन्नई में ये रजिस्ट्रेशन इसका जो हुआ था इनको भी मिला है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको भी अभी दिया गया था। ये दोनों केरला के अंदर हैं, कुट्टी अट्टूर और एडावुर, ये चिली ये केरला की हैं, इनको भी अभी जीआई टैग मिला है। ये एक्स्ट्रा आप चीज़ें देख सकते हैं, हालांकि हमारे जो अभी मेन फोकस रहेगा वो उत्तराखंड के अंदर रहेगा। अच्छा, जीआई टैग तो सर आपने दे दिया, क्या क्या बेनिफिट इसके होंगे, तो जो मैंने आपको बताए कि इससे क्या होता है कि आपका एक तो कानूनी रूप से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, यानी कि अब आप राजमा जो है उत्तराखंड के मुनस्यारी का जो राजमा है उसको आप दिल्ली में उत्तराखंड का राजमा कह के नहीं बेच पाएंगे। उत्तराखंड मुनस्यारी का राजमा मुनस्यारी के थ्रू ही आप कहीं भी बेच पाएंगे। यानी कि अगर मुनस्यारी के लोगों को ये पता चल गया कि कोई, या मुनस्यारी या उत्तराखंड गवर्नमेंट को कहीं ये पता चलता है कि मुनस्यारी राजमा के नाम से कोई फेक राजमा बेच रहा है, तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा जीआई टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका दूसरी जगह पे आप अनऑथराइज्ड यूज़ या रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं उसमें। और कहीं ना कहीं कस्टमर्स जो हैं उनको भी फ़ायदा है। अगर कोई ऐसा है जो उत्तराखंड के राजमा को पसंद करता है, मुनस्यारी के राजमा को, चूड़ा घी को या ऊन को, ये जो आपका थुलमा यूज़ किया जाता है, दन यूज़ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको जीआई टैग मिलने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलने लगेगा, ठीक है। वो जीआई टैग प्रोडक्ट मंगाएगा और वो बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो होंगे, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपको पता ही है कि आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे होने वाला है। डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, केवल नेशनली नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई चेन बढ़ जाती है इससे, ठीक है ना। इसके लिए होता क्या है, सिंपल सा आपको क्या करना होता है, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होता है। वहाँ पे उसका हिस्टोरिकल इंक्वायरी की जाती है कि भैया केवल उत्तराखंड के ही अंदर होता है, स्पेशली उत्तराखंड का ही है या नहीं है, ये सारी इंक्वायरी होती हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जीआई टैग जो है वो अलॉट किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। आपका भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग क्या होता है, तो एक तरीके से ये ऐसे उत्पादों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जैसे हमने क्या कहा, राजमा मुनस्यारी, इसका मतलब ये इसका एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है कि जो आपका राजमा है वो मुनस्यारी में उगेगा।
ठीक है। तो इसको एक टैग दे देते हैं, जो टैग उसके ऊपर लगा दिया जाएगा कि देखिए ये राजमा मुंशियारी का है, एक जीआई टैग लग गया, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो गया, तो अब कोई भी उसे मुंशियारी राजमा के नाम से खरीद सकता है। ठीक है। इनकी विशिष्ट विशेषता और प्रतिष्ठा की वजह से, इनके मूल क्षेत्र के कारण ही इनकी विशिष्ट प्रतिष्ठा और विशेषता होती है। कहने का मतलब राजमा मुंशियारी का फेमस है, इसका कॉमन मतलब क्या हुआ कि वो राजमा मुंशियारी से बिलोंग करता है। अदरवाइज राजमा तो पूरी जगह होता है। ठीक है। आप इंडिया के बहुत सारे क्षेत्रों में आपको राजमा मिल जाएगा, बट वो मुंशियारी में होता है, इस वजह से वो फेमस है, क्योंकि वहाँ का टेस्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप देखें जैसे दार्जिलिंग की चाय है, तो चाय तो बहुत जगह होती है, बट उसके आगे अगर आप दार्जिलिंग का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्पेशल टेस्ट आ जाता है। ब्लू पॉटरी का काफ़ी जगह उत्पादन होता है, बट जयपुर का नाम अगर लग जाएगा तो एक अलग फील आता है। साड़ियाँ बहुत जगह बनती हैं, बट बनारसी साड़ी का अपना एक ट्रेंड है। तो ये कहीं ना कहीं तिरुपति के लड्डू, इनका जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जोग्राफिकली उस स्पेशल लोकेशन के होंगे। यानी कि आपको अगर कहीं भी दार्जिलिंग की चाय का पैकेट मिले तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये जीआई टैग होगी, यानी कि दार्जिलिंग की ही होगी, क्योंकि इस पर फेक जो है वो नहीं बेचा जा सकता। अगर आप इंडियन स्तर पर देखें तो आपने देख लिया कि जीआई टैग आपको इंडिया के अंदर ऐसे मिलेगा, बट जीआई टैग आपका कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक तरीके से दिया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो है बंटवारा किया जाता है। तो ये विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का एक व्यापार संबंधी जो पहल है, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, एक तरीके से इसको हम ये कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट होते हैं। यानी कि ये जैसे आपने कुछ चीज़ बनाई, कोई नई प्रोडक्ट बनाया, उसको कोई और चोरी ना कर सके, या एक तरीके से आप जिसको कॉपीराइट सिंपली कह देते हैं, ये उस तरीके का एक आपका कह सकते हैं समझौता है। तो WTO ने जो समझौता किया था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जिसको हम ट्रिप्स समझौता कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका जीआई टैग है ये दिया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, यह आपका वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इसका उत्पादन, इसका जीआई टैग का वितरण किया जाता है। ये 2003 में सितंबर के अंदर लागू हुआ था। एक्ट बना था 1999 में और सितंबर 2003 में ये लागू हुआ था। अब पहला जीआई टैग किसको दिया था अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 2004 में दार्जिलिंग टी को पहला जीआई टैग जो है वो दिया गया था। अगर किसी प्रोडक्ट को, किसी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है तो वो लगभग 10 साल के लिए होता है। ठीक है। 10 साल के लिए ही जीआई टैग दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड आपका अगर जीआई पंजीकरण के आप लाभ देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक तो कानूनी संरक्षण जो है वो मिल जाता है चीज़ों को। फिर अगर कोई पंजीकृत भौगोलिक संकेतक है तो कोई और उसका प्रयोग नहीं कर सकता जब तक अथॉरिटी ना मिले, यानी कि मुंशियारी के राजमा का उत्पादन कहीं और नहीं किया जाएगा जब तक उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कहा ना जाए। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारतीय भौगोलिक संकेतक के लिए कानूनी संरक्षण भी प्रदान करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि मुंशियारी राजमा कह के दिल्ली वाले निर्यात नहीं कर पाएंगे, मुंशियारी वालों को ही इसका फ़ायदा भी होगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं इससे आर्थिक समृद्धि होगी ही होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा भारत में जीआई टैग किस स्टेट के पास है, तो आप कहेंगे सर कर्नाटक के पास है, लगभग 47 जीआई टैग हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसके पास है अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे सर जर्मनी के पास है सबसे ज़्यादा। ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं MCQ के जो आपको याद होने चाहिए, बाकी बेसिक्स मैंने आपको बता दिया। आंसर राइटिंग वालों के लिए मैंने जीआई टैग का लाभ और जीआई टैग कैसे दिया जाता है और जीआई टैग क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है गाइस। इसके अलावा बाकी आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। और बाकी आपको पता है कि लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए अपना जो पेड कोर्स है वो चल रहा है। इसमें आप अपना यूनिट 1 का कोर्स अगर परचेज़ करना चाहें तो वो 1200 में परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 800 रुपये मात्र की फ़ीस में आप हर महीने की हमारी जो क्लासेस हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, बाकी आपको फिर उसके बाद सूचना जो है वो दे दी जाएगी गाइस। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लोगों को जानकारी दीजिए कि उत्तराखंड के 7 नए प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा 7 प्रोडक्ट्स के साथ एक उत्तराखंड के बासमती चावल और उसके अलावा एक अगर आप कहेंगे तो उत्तराखंड के अंदर तेजपत्ता को जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस तरीके से आपके कुल उत्तराखंड के नाम अभी 9 जीआई टैग है। तो इसी के साथ 11 प्रोडक्ट्स की बात और की गई है। तो अगर ये 11 भी मिल जाते हैं तो उत्तराखंड के पास 20 जीआई टैग हो जाएंगे। अभी कोशिश यही है गवर्नमेंट की कि 11 जीआई टैग्स और मिलें, तो इनसे संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वेल थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।